वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 23 जुलाई सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी प्रसन्न चित्त से तंबाकू पी रहे हैं। इसी बीच सैल माँ ने क्रुद्ध स्वर में कहा, मैं अब उन लोगों के घर पर नहीं रह सकती हूँ। वह किसी व्यक्ति के घर पर एक रोगी की शुश्रूषा कर रही थी। जो कर सकता है वह करे, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्री ठाकुर जी गंभीर स्वर में बोले, यदि नहीं कर सकती हो तो चली आओ। तुम्हें वहाँ कौन ठहरने कहता है? उनके भाग्य में जो बदा होगा वही होगा। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे सिवा मेरा और कोई दूसरा आदमी नहीं है? यह मत सोचो कि उस व्यक्ति की सेवा कर तुमने हम दोनों, उन्हें और मेरा का खूब उपकार किया। इस काम को करने का जो मौका मिला यही तुम्हारा परम लाभ है। इन सब को छोड़कर अपने खाम ख्याल के अनुसार चल कर देखो न, उस समय मजा चखोगी। यह मत सोचो कि मैं अपनी गरज से किसी के लिए कुछ करने कहता हूँ। तुम करो या नहीं, उससे मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, किंतु कुछ न करके देखो न कि तुम्हारी अवस्था कैसी हो जाती है। अहंकार अच्छा नहीं होता है, उसमें पतन अनिवार्य है। परम पिता के राज्य में खूब विनीत होकर रहना चाहिए। मैं केवल तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, अनेकों की भाव भंगिमा जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो वे मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर वे यह नहीं सोचते कि वे स्वयं कितनी तकलीफ़ों से मुक्ति पा रहे हैं। परमपिता उन्हें कितने दुर्भोगों से बचाए चल रहे हैं। सैल माँ रोती हुई बोली, ठाकुर मेरी भूल हुई, मैं अब ऐसी बात न करूँगी। श्री ठाकुर जी बोले, नहीं, तुम भूल क्यों करोगी, बल्कि भूल मेरी हुई है कि मैंने तुम्हें वहाँ भेजा। तुम मेरी बातों पर चलकर उतना कष्ट क्यों उठाओगी, और तुम मेरी बात मानकर ही क्यों चलोगी? इतना अभिमान मुझ में नहीं रहना चाहिए। तुम वहाँ से चली आओ। सैल माँ रोने लगी। बाद में श्री ठाकुर ने कहा, मैं जो कुछ करने कहता हूँ, यदि उस काम को करने में कष्ट उठाना पड़े और उस कष्ट को प्रसन्न चित्त से बर्दाश्त नहीं कर सको, एवं ऐसा करने में मुझ पर विरक्ति, आक्रोश और अभिमान आए, तो उस काम को नहीं करना ही अच्छा है। उस विरक्ति और आक्रोश से अपनी ही क्षति है। इन दिनों तुम थोड़े में ही बेचैन हो जाती हो। मेरे किसी अनुरोध या चाह को सहन वहन करने का धैर्य तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए वर्तमान अवस्था में कुछ दिनों तक विश्राम करना चाहिए। यदि बाद में आग्रह हो या यदि अपनी गरज बोध करोगी तो काम करोगी। सैल माँ बोली, मुझे विश्राम की जरूरत नहीं, मैं अभी जा रही हूँ। श्री ठाकुर ने बाद में हंसते हंसते कहा, मैं मनुष्य का खुशामद करता हूँ, इसलिए वह समझ बैठता है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। हाँ, एक तरह से तो ठीक ही बात है कि हर व्यक्ति का सुस्त स्वस्थ सुदीर्घ जीवन मेरा आत्मस्वार्थ के जैसा है। इसलिए मैं खुशामद करने की चेष्टा करता हूँ, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सत् कार्य में लगा रहे। किंतु अधिकांश लोग ऐसे बेवकूफ़ होते हैं कि वे यह सोचते हैं कि मुझे उपकृत कर रहे हैं। मुख से तो यह कहते हैं, ठाकुर का काम करके मैं धन्य होता हूँ, किंतु अंदर ही अंदर दूसरा भाव रहता है। सोचते हैं ठाकुर के लिए मैंने यथेष्ट किया है। ऐसा अहंकार रहने से अनेक उपसर्ग पैदा हो जाते हैं। सोचते हैं संग और परिवेश मेरे निकट ऋणी है, उससे आती है प्रत्याशा। प्रत्याशा जब पूरी नहीं होती है तब आता है अनुयोग, अभियोग, अभिमान, दोष, दर्शन इत्यादि। अंत में वे टिके नहीं रह सकते हैं। यदि टिके रहते हैं तो भी उनके अंदर इतना मैल जम जाता है कि उसे वे साफ नहीं कर पाते हैं। श्री ठाकुर वहाँ से उठने ही वाले थे कि इसी बीच किशोरी दा ने नए धुले कपड़े पहनकर श्री ठाकुर को प्रणाम किया। श्री ठाकुर ने किशोरी दा को देखकर बड़े प्रसन्न हो बोले, क्या खबर है डॉक्टर? किशोरी दा बोले, एक माँ ने मुझे कपड़ा दिया है, उनका एकांत आग्रह था कि मैं इस कपड़े को अभी पहनूं, इसलिए मैं कपड़े पहनकर आपको प्रणाम करने आया हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, बहुत अच्छी बात है, यह तुम्हारे बदन में खूब शोभा दे रहा है। यद्यपि तुम्हारे केश, दाढ़ी, मूछ थोड़े बहुत पक चुके हैं, किंतु तुम्हारा चेहरा देखने से तुम्हारी उम्र का पता नहीं चलता है। अभी भी नौजवान जैसा लगते हो और बराबर ऐसा ही रहो। किशोरी दा बोले, जैसा आपका आशीर्वाद।
श्री श्री ठाकुर जी बोले, कोई भी व्यक्ति किसी को यदि बड़े प्रेम से कुछ देता है तो वह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक व्यक्ति कितना आयाचित प्रीति अवदान प्राप्त करता है, यह देखकर समझा जा सकता है कि उसके व्यक्तित्व का कितना प्रभाव है। मैं तो यह सोचता हूँ, याचन और सेवा के जरिए मनुष्य के लिए तुम ऐसा बन जाओ जिससे मनुष्य तुम लोगों को देने में आग्रहशील हो और वह तुम्हें इतना दे कि उसके द्वारा तुम स्वयं चलकर और 10 व्यक्ति का पालन कर सको। उन लोगों के बीच ऐसी अवस्था ला दो कि दीनतम सत्संगी तक भी मानो अपने को दुर्बल या असहाय न सोच पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोई दीन दरिद्र नहीं रह सके। केवल सत्संगियों के लिए यह बात लागू नहीं होती है, बल्कि दूसरे लोगों को भी तुम्हें देखना है। सत्संगियों को लेकर यदि इस प्रकार चलना आरंभ कर दो तो उनके परिवेश को भी छोड़कर नहीं चल सकोगे। आलोचना प्रसंग भाग 3 से पेज संख्या 284 से 286 तक। जय गुरु।